हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन किस तरीके से बाई और सेल करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या व्यू रह सकता है, मार्केट कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा। और साथ ही साथ मुझे जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के ऊपर ले सकते हैं, पूरी एनालिसिस मैंने करी थी। एंड आपके लिए मैंने पेट्रोनेट एलएनजी एंड जाइडस वेलनेस का आपके लिए एनालिसिस करी थी। पेट्रोनेट एलएनजी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जाइडस वेलनेस भी चलने की तैयारी में है। तो आप लोग इन सब वीडियोस को देखिए ताकि आपको लर्निंग हो कि किस तरह से एनालिसिस करी जाती है और उन सब चीजों को नोट करो। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, मुझे कॉल करके या मैसेज करके अपने क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। ओके, सो वीडियोस को आप डेली बेसिस पे देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है, जो कि फ्राइडे का दिन रहेगा। सो मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, डेटा क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया गया है, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिएगा, बिना कोई स्पेस दिए और कोई अंडरस्कोर दिए, तो आप उस चैनल पे पहुंच जाओगे। और बेटर है कि आप लिंक से ही क्लिक करके वहां पे ज्वाइन करें, तो आपको ये चैनल मेरा मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लें, जिसमें लगभग 3000 सब्सक्राइबर हैं। ओके, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी मेरे कई वेबिनार होते हैं उसकी अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस लाइव मार्केट में मेरे प्री मार्केट वीडियो के ऊपर कोई अपडेट होती है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। जैसे कि आज के दिन में प्लान चेंज हुआ था, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उसके पहले कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब हम चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ, हमने क्या प्लान किया था, देन उसके बाद कल क्या कर सकते हैं उस पर अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो वन सेकंड स्टार्ट करते हैं। आज देखिए जो हमारा मार्केट था वो गैप डाउन ओपन हुआ। सबको लगा कि जो बजट खराब था और मार्केट थोड़ा सा संभल गया, बट आज फिर से नीचे होगा। बट यहाँ पे सरप्राइज हुआ, सरप्राइज ये हुआ कि रिलायंस ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया। ओके, बाकी बैंकिंग सेक्टर तो डाउन थे, तो बैंक्स तो नीचे थी, आपको देखना होगा, बट रिलायंस ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया और यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट आपका ऊपर रहा और काफी लोगों की यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। देन उसके बाद आपकी यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बन गई। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने सरप्राइज किया और आप सबको, और मैंने आप सबको बताया है कि जब भी कभी दो ब्रेकआउट हो जाए तो बुलिश ट्रेड ही किया करो। जैसे बेरिश ट्रेड था, इसको नोट कर लो, बेरिश ट्रेड था, दो ब्रेकआउट हो जाए तो एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, दूसरा इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे कंफर्म होगा कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा ऐसे ही काम करना होता है। लेकिन हमारा जो प्लान था वो था सेल करने का, बट यहाँ पे कोई भी सेलिंग का भी प्लान नहीं हुआ, कहाँ पे कहीं पे भी बाइंग का प्लान नहीं हुआ। तो हमारा जो प्लान था वो सही नहीं बैठा, बिकॉज मार्केट ने आपका गैप डाउन ओपन करके कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दी। तो अब चूंकि हमारा प्लान तो फेल हो चुका था, फेल मींस कि हमें कोई एंट्री नहीं मिली। ओके, लेकिन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया कि मार्केट जो है वो आपका वोलेटाइल रह सकता है। तो आप सिंपली 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लो निफ्टी बैंक निफ्टी में, डबल बॉटम पे बाई करना और डबल टॉप पे सेल करना। ओके, तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर उस बेस पे देखें कि आपको ट्रेड मिला कि नहीं मिला, तो सबसे पहले निफ्टी में देख लेते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके, और अगर आपने काम किया होगा तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिला या फिर खराब मिला, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम तो एक यहाँ पे बॉटम बना, फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड बॉटम बना, डबल बॉटम। ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम, नेकलाइन का ब्रेकआउट, यहाँ से आपकी एंट्री कंफर्म हो गई और ये देख सकते हैं आपकी रैली। ओके, बाकी डबल टॉप, यहाँ पे एक टॉप बना था, डबल टॉप का यहाँ पे एक एंट्री बनी, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हुआ होगा। तो एक स्टॉप लॉस और यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली का टारगेट। तो बेसिकली अगर आपने डबल टॉप पे शॉर्ट किया होगा तो एक यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा छोटा सा, और अगर डबल बॉटम पे बाई किया होगा तो यहाँ पे आपका एक काफी खूबसूरत सा टारगेट आपको देखने को मिला होगा। ये निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात कर लें तो 1 मिनट में क्या आपने ट्रेड किया होगा। सो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपने पहली बात तो क्या किया होगा, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉटम पे आपने बाई किया होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका बाइंग हुआ होगा, और उसके बाद आपका एक बढ़िया यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट मिली, लगभग 100 पॉइंट की। शॉर्ट करने का सिग्नल यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कहीं नहीं मिला है, तो डबल बॉटम पे आप शॉर्ट सेल नहीं कर पाए होंगे। एक अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे
तो हो सकता है उसका छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ होगा या फिर मतलब प्राइस प्रीमियम डीके होकर गया क्योंकि और आज एक्सपायरी भी थी। तो इसको अगर किसी ने डबल टॉप की शॉर्ट सेलिंग करी होगी तो उनका जो है यहाँ पे ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट, मैं लॉस ही समझूंगा बिकॉज नीचे से आपकी एंट्री होती है तो ऊपर गया प्राइस तो आपका लॉस हो गया। और यहाँ पे एक आपका एंट्री था बाइंग का, तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, मतलब एक बाई एक सेल। अब आपने क्या किया, मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइए, सॉरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपने कैसे ट्रेड किया। ओके चलिए अब फिलहाल हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, जो कि फ्राइडे का दिन रहेगा। तो सबसे पहले हम डेटा देखते हैं, आपको मेरी प्रोसेस पता है। तो डेटा अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो डेटा है वो 96 का पीसीआर है। अच्छा 25 जुलाई आज आपकी एक्सपायरी चली गई, तो अब हमें अगली एक्सपायरी देखनी पड़ेगी। सो अगली एक्सपायरी हमारी जो है वो 25 जुलाई नहीं बल्कि 1 अगस्त की है। तो 1 अगस्त का जो पीसीआर है वो 95 है, और अगर आपको कल का पीसीआर याद हो तो यही पीसीआर 0.87 था। देखो चीजों को याद रखा करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो और मार्केट में आपको याद नहीं रखोगे तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, सिंपल बात समझ लो। तो हमने देखा था कल पीसीआर 0.87 था लगभग, और आज 95 बढ़ गया है, तो मतलब पीसीआर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब डेटा बुलिश हुआ है। तो डेटा थोड़ा सा बुलिश है, बट अभी भी ओवरऑल बुलिशनेस नहीं है। तो कल अगर ये ऊपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ी सी बुलिशनेस आ रही है कि नहीं। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, तो इस बेस पे कल हम अगर बुलिश सिग्नल मिलेगा तो हम उसमें काम करेंगे, और बेरिश सिग्नल मिलेगा तो भी काम करेंगे, दोनों तरह से काम करेंगे। ओके बट अभी फर्स्ट इंप्रेशन में डेटा हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। ओके बिकॉज अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर जी एक के नीचे तो बेरिश होता है, यस, बट ये जो इंक्रीज हुआ ना इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो पीसीआर इंक्रीज होता है तो हमेशा हमें बुलिशनेस ही सोचनी चाहिए। ओके चलिए तो अब हम यहाँ पे अच्छा एक बार देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे दिख जाए आपको। ये देखिए 24 तारीख को जो आपका पीसीआर था वो 0.88 था, 0.87 0.88 मतलब जस्ट रफली है। यहाँ पे अगर हम उसके पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखिए उसके पहले जो पीसीआर था 24 तारीख को, जब भैया पीछे 22 तारीख को पीसीआर आपका 89 था, 23 को आपका पीसीआर 88 था, और यहाँ पे 88 था, आज इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीसीआर आपका स्टेबल होने के बाद अप हुआ है। सो दिस इज वाई यहाँ पे डेटा थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बुलिश। ओके तो कल भी देखना होगा, उसके बाद आप ट्रेड करोगे। अब आज के दिन में जो प्राइस एक्शन बना है वो एक्सपायरी के शॉर्ट कवरिंग थी, इसमें कोई जेन्युइन मूवमेंट नहीं आई हुई है। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो अभी भी यहाँ पे देखो जो प्राइस एक्शन है वो अभी भी बेयरिश ही है, और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और एक जो बुलिश का रिवर्सल यहाँ पे आए तो ये बाइंग का चांस दे सकता है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बाइंग का ही प्लान रखेंगे। ये आपको अच्छे से याद होगा मेरा वो सेंटेंस। तो अभी भी मार्केट जो है यहाँ पे बेस बना रहा है, तो हम यहाँ पे बेस का बनने का वेट करेंगे। तो अगर ऐसा फिर इसके बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर से मार्केट आपका नया हाई के लिए तैयार हो जाएगा, फ्रेश बुलिशनेस आ जाएगी। ये प्राइस अच्छे से याद रखना। बट अगर फिर से ये नीचे जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा और बेरिश प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड करेंगे, ये हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है 24,492 है, तो 90 का ले लीजिए। ओके 24,490 का। तो अगर इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद थोड़ी सी प्राइस नीचे आएगी, और फिर जैसे ही वो हाई ब्रेक करेगा हम बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट हमारा हो जाएगा पहला वाला ये टारगेट हो जाएगा जो कि 24,600 का है, एंड अगला टारगेट हो जाएगा हमारा 24,600 का। तो पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 650 का। ओके तो ये दो प्लानिंग मतलब पहली प्लान है दो टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस स्विंग लो रहेगा, और टारगेट जो हमारा रहेगा ये पता नहीं अपने आप बड़ा हो जाता है, इसको क्या समस्या है भाई। ओके तो यहाँ पे हम ये प्लान करेंगे, बिकॉज अगर बुलिशनेस आनी होगी तो बुलिशनेस आएगी, लेकिन अगर बेरिशनेस आनी होगी तो इसी एरिया से रिजेक्शन भी देखने को आपको मिलेगा। तो अगर इस एरिया में आकर के कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है तो फिर शॉर्ट करना है, और फिर पहला टारगेट हमारा सीधे 24,300 का हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा रहेगा। तो ये भी याद रखो 490 के नीचे या तो फिर यहीं पे कोई डबल टॉप बन जाएगा तो भी हमें शॉर्ट करना है, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके तो ये प्लानिंग आपकी समझो। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जो नए हैं उनको बता दूं, बोलेगा सर जी आप यहाँ पे बाई बोल रहे हो फिर डबल टॉप का सेलिंग भी बोल रहे हो, कैसे। तो देखो मेरे भैया, एक बार जाएगा नीचे आएगा फिर जाएगा, तो आपका यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। आप ये एक ट्रेड करोगे। डबल टॉप तो तुरंत नहीं बनेगा ना, डबल टॉप तभी बनेगा जब दो हाई लगेगा, और अगर ये ऊपर नहीं गया नीचे आ गया और ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सेल में बैठ जाओ, किसने रोका है। ओके तो इस तरह से प्लान करना होता है प्राइस एक्शन को जब आप ट्रेड करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तब। ओके तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलो।
बाई द डिप कहाँ पे करेंगे? सो बाई द डिप जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारे इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट जो यहाँ पे था वो ब्रेक हो गया था, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता। अब इसी जगह पे रेजिस्टेंस काम किया और यहाँ पे एक कैंडल रेड बनी, बट उसके बाद फिर से बुलिशनेस आ गई। तो यहाँ पे जो सपोर्ट था टूट गया था, रेजिस्टेंस बनता, वो रेजिस्टेंस काम भी किया लेकिन फेल हो गया और उसके बाद ऊपर चला गया। ओके, तो ये एरिया अब फिर से सपोर्ट का काम करेगा। तो 24,334 है तो 335 ले लीजिए, वहां से लेकर के 320 तक हम आने पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा इस कैंडल का लो जो कि निकल के आ रहा है 24,290 का। सो 290 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहो तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। ये बात फिर से मैं बता दूं, कुछ लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि मैं टिप दूंगा। भैया मैं टिप नहीं दे सकता। ओके, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, तो मेरे पास कुछ गाइडलाइंस है जिसे मुझे फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ सही टाइम पे सही जगह पे, और मेरी गाइडेंस आप सबको पता है कि कितनी पावरफुल है। ओके, और आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लगता है। ओके, तो ये चीज अंडरस्टैंड करिए। अब इसके बाद तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पे कोई टिप मिलेगी, तो टिप नहीं मिलेगी। जो मैं चीजें समझाता हूँ उस बेस पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। कैसे? बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कॉल बाई कर लेना है। किसका बाई करना है? 24,300 का। निफ्टी यहाँ पे दिख जाए तो तुरंत 24,300 का कॉल बाई कर लेना है। इसके नीचे निफ्टी चली जाए तो आपको तुरंत उस कॉल में से निकल जाना है, और यहाँ पे आ जाए तो टारगेट बुक कर लेना है, जो कि है 24,410, यानी 400 का टारगेट आपका रहेगा। तो ये आपको टारगेट बुक कर लेना है। ओके, तो ऐसे ही आपको काम करना है, बहुत आसान है, बस आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास जो डेटा है वो 0.76, तो ये अभी भी बेरिश है। अगर हम कल के दिन का डेटा देखें तो कल के दिन का डेटा भैया दिख जा 0.88 था, तो कल के दिन का डेटा नहीं 23 तारीख था, या 24 का भी 78 था, 77, तो लगभग न्यूट्रल है, मतलब बेरिश डेटा है। ओके, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो बेरिश है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, और चार्ट भी आपको दिख रहा है बहुत बेरिश है, मतलब यहाँ पे काफी लोगों को लगा कि शॉर्ट सेल कर देते हैं भैया, बट वो अच्छे खासे ट्रैप हो गए। ओके, तो यही चीज होती है, मार्केट आपको ट्रैप करता है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये 2024 जो था ये पूरी तरह से ट्रैप ट्रेडिंग का ही था। तो जिनको ट्रैप ट्रेडिंग आती है उनको बेनिफिट हुआ होगा, और जिनको ट्रैप ट्रेडिंग नहीं आती उनको अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, बिकॉज वो ट्रेंड फॉलोअर थे। ओके, तो अगर आपको चाहिए कि मैं इस ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वेबिनार करूं, तो मैं आपको एक लाइक देता हूं। इस वीडियो पे अगर 100 लाइक हो जाएंगे, ओके, तो मैं आपको ये वीडियो, मतलब जो ट्रैप ट्रेडिंग है उसकी स्ट्रेटजी आपके लिए वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो अब आपका काम है कि इसको लाइक बढ़ाओ और शेयर करो। ओके, तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपके लिए ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना। फिर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसके ऊपर और एडवांस वर्जन का भी वीडियो बना दूंगा, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। ओके, चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? तो बैंक निफ्टी में जो डेटा था वो बेरिश था, और प्राइस एक्शन भी बहुत भयंकर बेरिश है, और बैंक निफ्टी काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रही है निफ्टी को। आपको अगर याद हो तो आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, पर आप लोगों को सुन तो नहीं हो, समझते नहीं हो, तो फिर मेरी इसमें गलती भी नहीं है। ओके, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे भाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो ये एक अच्छा खासा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे प्राइस टिकी भी है, लेकिन इसके ऊपर निकलेगी तो एक बार हो सकता है बुलिशनेस देखने को मिले। ओके, और इसके नीचे अगर निकलेगी तो हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकती है, जो कि 50,700 का लेवल है। तो 50,700 के नीचे अगर जाएगी तो हम एक बार सेल करेंगे। तो पहली प्लानिंग हमारी यही होगी कि अगर 50,700 के नीचे 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल करेंगे, लेकिन सेल तुरंत नहीं करना है। प्राइस नीचे जाएगी, क्लोज होगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर एक बेरिश कैंडल बनेगी, तब शॉर्ट करेंगे। बेरिश कैंडल क्लोज हो जाएगी, याद रखो, बेरिश कैंडल क्लोज हो जाएगी तब शॉर्ट करना है। ओके, तो हम शॉर्ट कर देंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा उसी बेरिश कैंडल का हाई होगा। टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे आज का लो जो कि 600 का है, और नीचे 500 का टारगेट आपका हो जाएगा दूसरा वाला। तो ये आप प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग है कि अगर दूसरी प्लानिंग है, अगर बैंक निफ्टी हमें 50,799 है तो 800 पकड़ लो, 800 से लेकर के 775 के बीच में मिल जाती है तो हम बाई करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल का लो होगा, जो कि है 750 का, तो 750 ले लीजिए। 750 के स्टॉप लॉस के साथ 50,070
750 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट 850 का, सेकंड टारगेट 900 का हो जाएगा। ओके, तो ये दो प्लानिंग अभी दिखाई दे रही है, आप इस पे अंडरस्टैंड करिए और काम करिए। सेलिंग का भी चांस बन सकता है, तो सेलिंग का चांस कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। अगर थोड़ा सा गैप अप होगी तो गैप अप होने के बाद तुरंत शॉर्ट कवरिंग नहीं ट्रिगर होगी मुझे लगता है। तो अगर गैप अप होने के बाद कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन बने तो आप नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो फिर आपका टारगेट यही आज का क्लोज हो जाएगा और थोड़ा सा ये नीचे वाला हो जाएगा। तो 3 प्लानिंग है, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है ब्रेकडाउन का, यहाँ से आपको बाई करना बाई द डिप का, और ऊपर जाए तो डबल टॉप के फॉर्मेशन पे शॉर्ट करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वो फॉर्मेशन देखना है। अब रही बात सेंसेक्स की, तो कल एक्सपायरी सेंसेक्स की है। सो सेंसेक्स में कैसे काम करेंगे इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट सेंसेक्स में काम करने से पहले एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सेंसेक्स देखोगे तो वो हमेशा आपको डेली दिखेगा। तो आप चार्ट देखिए अपने ब्रोकर का, क्योंकि वहां पे आपको लाइव फीड मिलेगी। ओके, चलिए, तो इसमें प्लानिंग क्या है, सेम वही जो बैंक निफ्टी की प्लानिंग है उसके बेस पे, सॉरी निफ्टी की प्लानिंग है उसके बेस पे। तो यहाँ पे हम 79,898 है तो 900 ले लो, 79,900 पे हम 900 से लेकर के 860 इस लेवल पे हम बाई करेंगे। 79,900 से लेकर के 79,860 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हमारा इस कैंडल का लो जो कि निकल के आ रहा है 825 है तो 820 ले लो। 820 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 88,100 का, सेकंड टारगेट 88,200 का हो जाएगा। तो पहली प्लानिंग हमारी बाई की रहेगी। सेल कैसे करेंगे, तो सेल वही मैंने बताया, डबल टॉप के फॉर्मेशन पे शॉर्ट करना है। तो वहां पे आप चाहो तो हीरो जीरो का पुट भी बाई कर सकते हो, बट पुट एटीएम का बाई करना, यहाँ नीचे मत बाई करना। ओके, तो ये प्लानिंग आप सेंसेक्स की अंडरस्टैंड कर लीजिए, कल एक्सपायरी रहने वाली है सेंसेक्स की। और इन सब के अलावा अगर मुझे कुछ नया दिखाई देगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करता हूँ। ये वेबिनार होने वाला है, बजट तो चला गया उसके ऊपर, उसके बाद हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये वेबिनार आप जरूर रजिस्ट्रेशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, वो मतलब वेबिनार होगा, आप उसको जरूर देखिए। और साथ ही साथ अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो, तो मेरी क्लासेस भी चलती हैं। आप ये वीडियो देख करके पूरी क्लासेस के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगली बैच 20 अगस्त को चालू होने वाली है। इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसमें अगस्त की बैच नहीं है, बिकॉज ये वीडियो 1 साल पुराना है। तो बाकी की जो डिटेल है वो सेम है, सिर्फ डेट जो है वो चेंज है। तो 20 अगस्त को बैच चलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 दिन बाकी है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।